अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो कार्रवाई थी तोशाखाना केस की और 190 मिलियन पाउंड केस की, उसको मौखर कर दिया गया है 30 जनवरी तक। और इसके साथ साथ कुछ बहुत दिलचस्प मुकालमा, एक दिलचस्प कॉन्वर्सेशन जो है सामने आई है इमरान खान साहब की। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज मलिक को उन्होंने कहा है कि अमजद, तुमने तो बहुत कमाल की गेम खेली है, तुमने तो छक्का मार दिया है और तुमने गेंद सिर्फ ग्राउंड से बाहर ही नहीं फेंकी बल्कि गेंद को ही गुम कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, वो उनको ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें लाजमी मेजर साहब का हुक्म आया होगा कि मेरे खिलाफ 50 करोड़ का तो केस नहीं बनता, तो 500 करोड़ का केस कर दो। इसके साथ साथ इमरान खान जेल में जरूर मौजूद है, लेकिन इमरान खान ने एक एक चीज पर नजर रखी हुई है। इमरान खान का हाथ इस वक्त अवाम की नब्ज पर तो मौजूद है, पर इमरान खान एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। वो सब कुछ मॉनिटर कर रहा है अडियाला जेल के अंदर से बैठ करके, कौन सा अखबार, कौन सा मीडिया चैनल किस तरीके से उसकी रिपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से उसको कवरेज दे रहा है। खान साहब ने कहा कि डॉन अखबार पर तो मैं बहुत तनकीद करता था, मगर हैरत की बात है, हैरान हूं कि डॉन अब मेरी जबरदस्त कवरेज कर रहा है। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि यहाँ पर इस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होती है, ऐसी सिक्योरिटी है जैसे कलभूषण का ट्रायल चल रहा है। यहाँ कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी है, एक कागज भी अंदर नहीं लाने देते। इमरान खान ने दौरान समाअत अदालत के सामने यह भी कहा कि इन वकला को इसलिए खड़ा किया है क्योंकि बाकी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारा ड्रामा 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए रचाया जा रहा है। बहुत जल्दी जल्दी केस को आगे लेके जाया जा रहा है ताकि मुजनाहिल कर दिया जाए और आवाम को मायूस कर दिया जाए। इमरान खान साहब से वहां पर आज मुलाकात भी एक बहुत बड़े सहाफी की हुई है, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन खान साहब ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केसेस को 13 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। मेरे खिलाफ मुकदमात की रोजाना समाअत क्यों की जा रही है? इमरान खान ने एहतसाब अदालत के जज से सवालात भी सामने रखे। इमरान खान ने बेसिकली इन शॉर्ट अपनी आवाम को यह पैगाम देने की कोशिश की कि आवाम में मायूसी फैलाने के लिए केस को बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं ताकि मुजनाहिल कर दिया जाए और आवाम मायूस होकर वोट डालने ही घर से बाहर ना निकले। लेकिन सवाल वही है, जो रिपोर्टर्स, जो सहाफी इमरान खान से मिलकर आते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शंस पर नजर रखे हुए है। वो एक एक चीज को अंदर से बैठकर मॉनिटर कर रहा है। इरशाद भट्टी की आज मुलाकात हुई है इमरान खान से और उनका ट्वीट सामने आया। वो कहते हैं कि आज 1.25 साल बाद किसी जेल गया, 8 माह बाद किसी अदालत में इतनी देर खड़ा रहा, मुसलसल 4 घंटे, आज 175 दिनों के बाद साबिक वजीर आजम से मिला। जेल थी अडियाला, केस था साइफर और था साबिक वजीर आजम इमरान खान। और साथ उन्होंने लिखा, हस्बे साबिक इमरान खान से मुलाकात, गुफ्तगू, सवाल जवाब, सब कुछ कमाल का रहा। तो इमरान खान से जो भी मिलकर आता है, बेशक फिर उसको अपने इदारे से, जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन जो भी मिलकर आता है वो इमरान खान के एक पर्सनालिटी को, इमरान खान के मूड को, इमरान खान किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, नर्व्स गेम वो कितनी बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बयान करता है। अब क्या इरशाद भट्टी को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या बिल्कुल एहतशाम अली अब्बासी की तरह इरशाद भट्टी को भी कहा जाएगा कि क्यों आपने कहा कि कमाल की रही वो कॉन्वर्सेशन, क्यों आपकी मुलाकात कमाल की रही? तो इमरान खान जेल के अंदर बैठकर भी बिल्कुल पुरजोश है, उसकी नजर 8 फरवरी के ऊपर है। जेल से बाहर जो सियासतदान है, जिनको इस टाइम रियासत बैक कर रही है, रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट, इसके करीब करीब भी वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे, इससे ज्यादा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इमरान खान जो जेल के अंदर है, जो जानता है कि उससे उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया, जो जानता है कि उसकी एक 27-28 साल की मेहनत, पार्टी चेयरमैनशिप भी उससे वापस ले ली गई, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि शायद वो ये जान चुका है कि आवाम ने अब ये गेम अपने कंधों पर ले ली है और आवाम अब उसकी लड़ाई खुद लड़ेगी। आगे बढ़ते हमारे पास एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है, अल जजीरा की स्टोरी। और अल जजीरा कुछ बहुत जबरदस्त चीजें जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। कुछ सहाफी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका अल जजीरा से राब्ता हुआ है। अल जजीरा ने जिन सहाफियों को अप्रोच किया है उसमें से 90% सहाफी जो है वो इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। और अल जजीरा को सहाफी ये बता रहे हैं कि मल्टीपल जर्नलिस्ट, यानी बहुत सारे सहाफियों को उठाया गया, पिक किया गया, अब गैर कानूनी तरीके से उठाया गया, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, कोई सबूत नहीं था, और उनको उठाकर उनपे सेडिशन तक के, यानी गद्दारी तक के मुकदमात दर्ज किए गए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तमाम सहाफियों ने जिन्होंने अल जजीरा से जिनकी बात हुई, अल जजीरा डेफिनेटली अपने सोर्सेज का नाम रिवील नहीं कर रहा यहाँ पर, जो जर्नलिज्म के कवायद है, जो जर्नलिज्म के डिसिप्लिन के अंदर आता है, अल जजीरा बता रहे कि जो तमाम सहाफी हैं वो एक बात पर मुत्तफिक हैं कि May 9 यानी कि 9 मई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और 9 मई के बाद तमाम तर सिचुएशन जो है वो बदल गई। 9 मई के बाद लोगों को उठाने में तेजी आई। 9 मई के बाद पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड एक ऐसी चीज जिसको जिसकी एग्जांपल नहीं मिलती, एक ऐसी चीज जो कभी एक्सपीरियंस नहीं की गई, इस हद तक मीडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया, मीडिया मॉनिटरिंग की गई। और इसके साथ साथ अल जजीरा को यह भी बताया गया सहाफियों की जानिब से कि बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी गई, हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की फेवर नहीं है। तो अब हमें भी समझ आ गई है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की फेवर नहीं है। सहाफियों ने यह भी बताया, कुछ एडिटर्स हैं जिनकी बात हुई अल जजीरा से, उन्होंने यह भी बताया कि इमरान खान की तस्वीर भी इस्तेमाल हम नहीं करते,
हरगिज इस्तेमाल नहीं करते, गुरेज करते हैं इस्तेमाल करने से। लेकिन जहां पर हमें बहुत एक्सट्रीम जरूरत पड़ जाती है इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए, तो वहां पर हमें ऐसी तस्वीर इस्तेमाल करने का ऑर्डर है जिसमें इमरान खान परेशान दिखाई दे रहा हो, जिसमें इमरान खान बहुत गमगीन दिखाई दे रहा हो, ताकि ये बयानिया बनाया जाए, ताकि ये पोर्ट्रे किया जा सके, ताकि आवाम को दिखाया जा सके कि ये देखो जो बड़ी बातें करता था वो आज परेशान है और वो आज हार चुका है। ये बयानिया बनाने के लिए इमरान खान की ऐसी तस्वीर चलाई जाए। इसके साथ साथ अल जजीरा को सहाफियों ने यह भी बताया कि ऑन मोर देन 6 ओकेजन्स, यानी 6 मौके, 6 से ज्यादा बार ऐसी दफा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सोशल मीडिया एप्स को, ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, यूट्यूब को बंद किया गया, घंटों तक बंद किया गया। और बंद भी ऐसे वक्त पर किया गया, कुछ ऐसा महज ये इत्तेफाक था, एक कोइंसिडेंस था कि जिस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, डिजिटल इवेंट्स चल रहे थे इंटरनेट के ऊपर, उस टाइम बंद किया गया। और अब 22 जनवरी को तो हुकूमत की जानिब से ये इंदिया भी दिया गया है कि हम बिला तात्तुल आपको नेट की फराहमी गारंटी नहीं कर सकते। यानी 8 फरवरी को या 8 फरवरी से पहले अगर नेट में डिस्ट्रप्शन आती है या अगर नेट की जिस तरीके से फराहमी है, इंटरनेट सर्विसेज डाउन होती है, तो हम वो गारंटी नहीं करते, आपको ऐसा हो सकता है। सहाफियों की जानिब से अल जजीरा को बताया गया है कि 22 जनवरी को ये भी एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से सामने आ चुका है। इसके साथ साथ सहाफियों की जानिब से बहुत सारे कंसर्न्स उठाए गए। सहाफियों ने कहा कि पोलिंग डे के ऊपर इंटरनेट की बंदिश, पोलिंग डे के ऊपर इंटरनेट की ये जो फराहमी का तात्तुल है, इससे वाज़ेह पैगाम जाता है कि किस तरीके से इलेक्शंस करवाए जाएंगे, किस तरीके से पोलिंग डे को भी मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से पोलिंग डे की शफाफियत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के एक नए टीवी चैनल के सहाफी जो इलेक्शन सेल का भी हिस्सा है, उनकी जानिब से ये भी बताया गया अल जजीरा को कि हम बहुत परेशान हैं और हम बहुत डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में कि हम कैसे अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम देंगे, हम अपनी कैसे ड्यूटीज पूरी करेंगे इलेक्शन के हवाले से। और सहाफियों का जो एक राय थी, मुतफिका राय थी, वो ये भी सामने आई कि जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आ रहा है, इमरान खान को और पीटीआई को साइडलाइन किया जा रहा है, और जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आ रहा है, कोशिश यही की जा रही है कि नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को, पीएमएलएन को प्रमोट किया जाए। और हमें हिदायत जारी की जा रही है कि आपने किसी भी पीटीआई कैंडिडेट, बेशक बल्ले के निशान पे वो इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्ले का निशान तो अब नहीं है, लेकिन अगर वो इमरान खान का नामजद उम्मीदवार है तो आपने किसी सूरत भी ये नहीं कहना कि ये पीटीआई की तरफ से लड़ा है, आपने कहना है कि आजाद उम्मीदवार है। यानी दरअसल मंडियां लगाने और हॉर्स ट्रेडिंग का भी एक नया सिलसिला हम देखेंगे, वो शुरू किया जाएगा। और ये तमाम तर ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये उसी का शख्साना है और इसीलिए बनाया जा रहा है, इसीलिए इनको आजाद उम्मीदवार कहा जा रहा है। ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े इदारे अब ये सब कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में सहाफी एक दूसरे से सिर्फ टेलीफोन की हद तक ऐसी कॉन्वर्सेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं, बैठकर लाइव कहीं नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। इमरान रियाज खान पाकिस्तान का सहाफी, और 4 से 5 माह की कैद काटने के बाद एक ऐसा गुनाह जो आज तक उसको बताया नहीं गया कि उसका गुनाह क्या था, लेकिन उसको उसके खानदान से दूर रखा गया। आज उनको उम्रे पर जाने से, उम्रे की अदायगी से रोक दिया गया है और इमरान रियाज खान को रोका गया। इमरान रियाज खान का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया और इमरान रियाज खान की जानिब से वो लाहौर हाई कोर्ट में गए और उन्होंने वहां जाकर डेफिनेटली इस चीज को कोर्ट के अंदर अब उन्होंने उठाया कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। तो वहां पर कुछ सहाफियों ने उनसे सवालात किए और सहाफियों ने कहा कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, जिस पर इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि निकाला कब था। और इसके साथ साथ अच्छा, बड़ी हैरत की बात है, हमारे मुल्क में अब उम्रे की अदायगी के लिए भी आपको परमिशन चाहिए, रियासत की परमिशन चाहिए, रियासत की इजाजत के बगैर आप उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जा सकते। यहाँ हमारे बड़े आते, बड़ी बड़ी इवेंट्स में, गैदरिंग्स में कुरानी आयात तो पढ़कर जरूर सुनाते हैं, लेकिन उम्रे की अदायगी के लिए आपको रियासत की इजाजत दरकार है। आगे बढ़ते ही अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब। मामलात अब इस कदर कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, मामलात इस कदर पेचीदा हो चुके हैं कि अब बड़ों को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। उन तमाम असल प्लेयर्स को जिन्होंने पूरी कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट राइटर्स को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है, अवाम को मुतमईन करने के लिए, अवाम के अंदर ये शऊर डालने के लिए कि इमरान खान गलत था और जो सियासतदान थे उनको क्यों उतारा जाता है कुर्सी से, उनकी हुकूमतें क्यों खत्म की जाती हैं, क्योंकि वो मुल्क बेचने पर आ जाते हैं। ये तमाम तर कॉन्वर्सेशन हमारे कुछ बड़ों की जानिब से की जा रही है, हमारे कुछ इदारों के सरबराहान की जानिब से की जा रही है और तवातुर के साथ की जा रही है। बैक टू बैक पिछले 2 दिन कुछ ऐसे इवेंट्स देखने में आए। कल के इवेंट पे समर अब्बास साहब ने टीवी चैनल के ऊपर गुफ्तगू की और कल के इवेंट के अंदर समर अब्बास साहब मौजूद थे और उनका कहना था कि इमरान खान के बारे में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का जो एक जुमला, जिस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की कारकर्दगी पर आज भी बात की और कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में कोई अस्पताल नहीं बनाया। यानी कल आसिम मुनीर साहब ने नौजवानों के साथ बैठ के, हमारे आर्मी चीफ ने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर जो बैड गवर्नेंस है उसके ऊपर भी बात की, बैड गवर्नेंस के ऊपर भी बच्चों ने सवालात पूछे जिस पर उन्होंने जवाब दिए और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्यों कोई अस्पताल नहीं बनाया। तो समर अब्बास साहब इस पर तज्जिया करते हैं। वो कहते हैं कि फौज ने फैसला किया है कि इमरान खान की नौजवानों में मकबूलियत में डेंट डालना है, इसके लिए चाहे खुद मैदान में सामने आना पड़े तो आया जाएगा। और इसी हवाले से आर्मी चीफ ने इमरान खान की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए, लेकिन सवाल वहीं पर
है, सवाल वही उठता है कि क्या इमरान खान का जो एक जादू सर चढ़कर बोल रहा है उसको तोड़ना क्या इतना आसान होगा? अगर वाकई इतना आसान है तो 8 फरवरी के इलेक्शंस को इतना मुश्किल पाकिस्तान में क्यों बनाया जा रहा है? एक ऐसी जमात जिसका झंडा उठाने पर पाबंदी है, एक ऐसी जमात जिसका झंडा आप उठाकर बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अब उस जमात के कारकुनान आपको जुबान से तो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जुबान से अब इस मुल्क में जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तमाम तर जवाबात उनके दिल में मौजूद हैं, और हबीब अकरम साहब कहते हैं कि जब जवाबात दिल में मौजूद हो, जब बातें दिल में मौजूद हो, डेफिनेटली फिर जो हालात हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो तमाम जवाबों के लिए इंतजार करना होगा सबको 8 फरवरी का। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।